दियो ते जर्मनी नाव को भूत रहे थे वो भी आ सकत रहा था को वो कितना कहे कि हम जर्मनी हैं मैंने तुमके बाद में खोल के बोले मैं खोल वह भीतर बैठ गई। अब ये भजन को बैठे सुबह सांखें ऊँचे और बड़ी सुंदरता तुझे फिर आँखें खोलें फिर आँखें बंद करें सो बड़ी सुंदरता जी उठे सो पहुँच गए बोले द्वार खोलो बोले नहीं हमारे गुरु जी क्या गए अरे बोले हमारे यहाँ गुरु जी जर्मनी अरे बोले भैया पेड़ क्या गए थे जर्मनी को भूत आ है तुम भूत हो खूब कोशिश करी पर कबार नहीं खोले। अब ये तो इतने पगले आ गए कि ये चढ़े झोपड़िया पर उन्हें छप्पर पटा दा ऊपर से कूद गए बोले तुम हमसे शादी करो बोले यहाँ से शादी न कर बोले फिर बोले तुम घोड़ा बनो हम तुम्हारी पीठ पे बैठे और 7 बार टपर जाके चक्कर लगाओ जब भी आकर हैं सो जर्मनी घोड़ा बन गए भूते छोड़ गए 3 चक्कर लगाए ऊपर को देखे सुनारी कहाँ वेद व्यास जी डटे थे बोले काहे बेटा जर्मनी गीता को वो श्लोक काटने हैं बोले नहीं गुरुजी बिल्कुल सबसे सही वो ये श्लोक है हम तो चूक आ गए थे कि ये माया इंद्रियों को बलात् अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए नारद सन्यासी को साधु को ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक लगते ही अवतारा कल्प एक लगते ही अवतारा कल्प एक लगते ही अवतारा। आज की चर्चा यहीं विराम। मैंने आपसे कहा था कि एक बात मैं रोज ऐसी बताऊंगा आपको जो आपके घर की स्थिति बदल देगी। कल मैंने एक बात बताई थी कि आपके घर में कभी पितर दोष नहीं हो सकता अगर आप ये काम कर लें, याद होगा आपको। और अगर ये काम आपके घर में होता रहा तो आपके घर का पितर दोष कोई खत्म नहीं कर सकता, ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ। अब आज की जो बात है, जो भी माता पिता ये चाहते हो कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी रहे या हमारी बहू हमारे घर में आवे तो सुख समृद्धि लावे, या मेरी बेटियां ये चाहती हैं कि हम ससुराल जाएं तो वहाँ सुखी रहें, तो कभी भी माता पिता के घर से 4 चीजें मत ले जाना। जो माता पिता अपनी बेटी को प्रेम करते हो वो अपनी बेटी की विदाई में कभी 4 चीजें ना देवें, और बेटी की कछू होए पर अपने माँ बाप के घर से 4 चीजें अपनी ससुराल ना ले जाए, वरना वो बहू उसके साथ पूरी दरिद्रता कुलक्षण उस बहू के साथ घर में प्रेम कभी मत ले जाना, अकेले शादी में नहीं। 4 चीजें जब तक तुम्हारी सांस रहे मेरी बहनों बेटियों, ये 4 चीजें अपने पिता के घर से मत ले जाना। सबसे पहले सूपा ने ले जो ध्यान रखियो, अरे सूपा नहीं, चलना, आटो छानक की चलनी ने ले जाओ चाहिए भूल कर। दूसरी सूजी, हाँ अपनी बेटी की विदाई में सूजी मत देना सिलने वाली। झाड़ू, हाँ एक बात और ध्यान रखियो, हमारी ने मानो तो ससुराल से जब घरे जा रही हो, मायके से ससुराल जा रही हो, तो बीच में से भी झाड़ू खरीद के न ले जाओ चाहिए बहू के लाना। हाँ झाड़ू कोई साधारण चीज नहीं है। शायद पिछली साल हमने आपको बताया था, याद होगा, कि जिस घर खेत में पुराना घर का झाड़ू तोड़ करके दबा दिया जाए, उस घर में उस खेत में कभी ओले नहीं पड़ते, उस खेत की फसल नष्ट नहीं होती। गारंटी है, जिस विधि से हमने आपको बताया था, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सीताराम। उस खेत की फसल नष्ट नहीं होती जिस घर में घर का पुराना झाड़ू दबा दिया जाए। मैंने आपको पूरा बताया था किस दिन किस नक्षत्र, तो पुरानी चर्चा हमें नहीं करनी है आपसे। चलना, झाड़ू, सुई और अचार, मायके से कबो अचार ने ले जाइए भूल के। पहले दाऊद सियाने अपन ने जब मकाई घरे आती तो अचार ने ले आती, शक्कर घर में ले आती पूरी में। गलत कह रहे,
शक्कर आती कलेवा में, आज काला चार आने लगो। अब बंगों की भी गलती नहीं है। तो सर खुद ही कहने लगे, बहू तुम्हारी मम्मी के हाथ का अचार तो इतना अच्छा लगा थे, अब की जब आज एक डब्बा लाए जी। अब बहू का करे तो ऐसा तो बुरा की डब्बा पा रही हो चलाए मैं हो तो बता मैं। इसलिए चार चीजें भूल कर अपनी बेटी की विदाई में मत रखना, और बेटियां भी कभी भूल करके अपने मायके से ये चार चीजें न ले जाएं। अचार न ले जाएं, झाड़ू न ले जाएं, चल्ला न ले जाएं, सूजी न ले जाएं। अमान जाल होती घर न ले जाए जो माँ बाप को पाए जा अपने तो के अभी को है समझा दे मान जा हम ज्यादा प्रपंच में पर हमको मान हुई भाई मान जा से तुम्हें फायदा, हमें तो फायदा हो ही रही। 200-300 रुपया की चिल्ला रोज आ रही सो अपना तो फायदा तुरंत इधर हो भाई देखो कथा का फायदा हो ही जब हो डर नहीं पटल गया अपना हो तो रोज भगवान फायदा दे रहा है। आइए आज की वाणी को विराम, भगवान की परम मंगलमयी आरती में हम लोग प्रवेश करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री सुंदर सिंह जी की गृह स्वामिनी दाऊ साहब श्री दाऊ पुदेल सिंह पुदेला जी कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। रखवाला है राम पिता को दोनों हाथों पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए अब सब लोग आरती, हमारे पिपरा वाले ठाकुर साहब जो हमारे पड़ोसी भी हैं वो भी सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। चलिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातशिशोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। हरे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। हरे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। कनकी सिंहासन राजत जोनी। कनक सिंहासन राजत जोनी। दशरथ नंदन जनकी किशोरी। दशरथ नंदन जनकी किशोरी। छेना छेन पलायन रूप निहारो। मेरा जनाब तुम्हारी आरती गाओ। बाबे भावी सोवित
देवाः ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवप्पा प्रचोदयात् ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तकाय आयुकर्ता क्षयकर्ता साध्यकर्ता दुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो मभो नाना सुगन्धपसपाणि यथा कालर्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वर श्री सीतारामाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय, गौरी शंकरनाथ की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्री रामचरितमानस महापुराण की जय, धर्म की जय, धर्म का वाणियों में कृष्ण का गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संतों की जय, भक्तों की जय, मित्रों की जय, रत्ता मैया की जय, अंजनी मैया की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, यजमान के माता पिता की जय, यजमान के परिवार की जय, यजमान के पितरों की जय, आप सबके माता पिता की जय, आप सबके परिवार की जय, आप सबके पितरों की जय, श्री शामरे सरकार की जय, श्री साथी जी महाराज की जय, पार्वती पदय हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। सभी लोग प्रसाद लेकर अपने पावन परिग्रह को प्रस्थान करें। कल का जो कथा का प्रमुख विषय होगा वो होगा रघुवंश। एक से एक प्रतापी राजा उस वंश में हुए, हरिश्चंद्र, दिलीप, भागीरथ, पर वो वंश सूर्य वंश से रघुवंश कैसे बन गया, इस विषय पर कल हमारी विशेष चर्चा होगी कि सूर्य वंश कभी वंश नहीं बदलते किसी के, पर सूर्य वंश बदल के रघुवंश हो गया। क्या प्रभाव रहा ऐसा राजा रघु का कि पूरा वंश ही उन्होंने बदल दिया। इस पे कल की हमारी चर्चा का विशेष केंद्र बिंदु रहेगा। कल तक सबको जय जय श्री सीताराम। बहुत ही सुंदर पूजा महाराज श्री जी ने तृतीय दिवस की कथा सभी लोगों को श्रवण कराई है, और कल की कथा बहुत ही सुंदर मार्मिक कथा होगी जिसमें पूजा महाराज श्री जी हम सभी लोगों को श्री राम जन्म की कथा हम सभी लोगों को श्रवण कराएंगे, और सभी लोग प्रसाद लेकर अपने घर को प्रस्थान करें। बोले श्री शामरे सरकार की जय। हे जी राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई रात का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई रात का प्यारा शोर मचाओ गली गली।
फिर वही कंगाल हुए। बने दौलत के बने पुजारी आस में कंगाल हुए। माया वालों तुम्हें सुनाओ, माया वालों तुम्हें सुनाओ माया वालों तुम्हें सुनाओ, आवाज लगाओ घड़ी घड़ी। ये लो रे कोई, ये लो रे कोई झूम मचाना। नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ॐ हरिः ॐ आद्योः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिर्भवतु। ॐ आरार्तिकै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। भारत के वीर्यामयी देरिया। चलो साप देख मंदिर को की दो कंदारे शिकार साथियार रहे उतार। जय जयकार मड़ में हो रही जय जयकार, मड़ में हो रही जय जयकार। जुड़ आए जहान देखे चलो साबने के मंदिर हो आरती की भई मेरी संत जाल रे बज रहे नो पूर्वा दल गाय गरज रे। देखो फिर जहाँ जाओ मर रे, देखो मीर जहाँ जयो बढ़ रही, देखो मीर जहाँ जयो बढ़ रही। साथ करे रही जहाँ जयकार। आरती के मेरे चलो साबने के मंदिर हो आरती की भई तेरी। सतगुरुदेवन देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। सतगुरुदेवन देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। उतारो आरती मंगल हेतु, उतारो आरती मंगल बसाओ मूर्ति हृदय निकेत, बसाओ मूर्ति हृदय निकेत। हमारी साथिनी महाराज हमारी श्री धर्माचार्य महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेवन देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। सतगुरुदेवन देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। बनाओ विधि सोविधि कर जोर, बनाओ जिए हमारे गुरुवर करोड़, जिए हमारे करें नित्य भवानी जय जयकार, करें नित्य राहुल जय जयकार। आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेवन देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। सतगुरुदेवन देव उदार आपकी जय हो जय हो जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैनं नमामि। मंदार माला पुष्पाल काल कपाल माला पुष्पे गिरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरार्तिक्यं भगवदाय जलेन शीतले करणं वो देवादिवन्दना आत्मादिवन्दनास्ते अक्षरपुष्पाणि गृह्त्वारिः ओम जगरेण जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनाकं वैमानः सचन्द्रजतपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। ओम नास्त्रताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वर श्री सीतारामाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शायो गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायै पतये नमः। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यदपत्रनेत तेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। श्री व्यास स्वरूपाय नमः गंधादेवी संपूजयामि। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गौरी शंकरनाथ की जय। श्री हनुमान हरि की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। श्री श्यामरे सरकार की जय। पूज्य श्री साथी जी महाराज की जय। मक पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त धर्म रोगियों से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बनाकर हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। परत पर उनका पूरा परिवार, बेटे बहुएं नाती पोते भाई बांधव कुटुंब कबीला, समागत आप सभी ठाकुर जी के प्यारे प्यारे से भगत, आप सभी को भगवान का ही रूप समझ करके मैं भगवत भाव से आप सबको कोट निश्चित है, विधि का विधान है। किसी दिन हमें भी जाना है, किसी दिन आपको भी जाना है। इसीलिए तो कहते भैया हर सांस में भगवान का नाम ले लो, कोई भरोसा नहीं कौन सी सांस तुम्हारी आखिरी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जब व्यक्ति सोता है तो उसके उठने की जिम्मेदारी नहीं होती कि उठेगा या उठाना पड़ेगा। मौत निश्चित है, वो 24 घंटे हमारे साथ है। तो हम उस जीव को लौटा तो नहीं सकते, पर इस व्यासपीठ से ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि हे ठाकुर जी, उस आत्मा को 8 दिन जिस आत्मा ने भगवान की कथा को श्रवण किया हो, अपने श्री चरणों में जन्म देना, और फिर अगर मनुष्य तन बनाना तो कहीं मीरा सबरी बना करके भेज देना कि शेष भजन उस जीवात्मा का पूरा हो जाएगा। लौटाना हमारे बस की बात नहीं है, पर भगवान। और बाकी हमने कहा था आप लोग बता दो, आज की कथा आपके मन की होगी। आप जिस चरित्र के बारे में कहो तो हम भरत चरित्र को ही पूरा करें, और आप कहो तो हम आगे की कथा में चलें। कीर्तन कर लें आप लोग, हमें फैसला करके बता देना, हम आपका सारा समझ लेंगे आपका, ठीक है। हरि नाम हरदम लिए जा हर सांस में भगवान का नाम लो। एक बात और आपको बताएं, जब यमराज के यहाँ से किसी का फरमान कटता है, बहुत ध्यान से समझना बात को, यमराज के यहाँ से किसी की तारीख निश्चित हो गई कि जाओ फलाने गांव से फलाने आदमी को ले आओ, तो जैसे ही यमराज के दूत वहां से निकले तो यमराज ने वापस बुलाया, इधर आओ। जा तो रहे हो, पर 3 जगह जो लोग बैठे हो उनको मत लाना हमारे पास।
देख के लौटाना। तो यम के सेवकों ने कहा फिर वो उसकी मृत्यु, बोले वो हो जाएगी, तुम वापस आ जाना। बोले कहाँ? 3 जगह। बोले एक जो भगवान के भजन में मंदिर में बैठा हो उसको मत लाना। दूसरा, जो माता पिता की सेवा कर रहा हो, हाँ, जो माता पिता का सेवक होता है उसको यम के दूतों का कभी दर्शन नहीं होता, और जो माता पिता को कष्ट देता है उसको भयंकर यम की यातना भोगनी पड़ती है। तो पहला, जो भगवान का भजन कर रहा हो उसको मत लाना। दूसरा, जो माता पिता की सेवा कर रहा हो उसको मत लाना। और तीसरा, जो सत्संग में बैठा हो उसको मेरे पास मत लाना। यम के सेवकों ने कहा तो ऐसे तो सब पंडाल में बैठ जाएंगे, झूठे बन के बैठ जाएंगे, तो मतलब हम यहाँ किसी को ना लाएं। यमराज कहते झूठा ही सही पर बैठा तो भगवान के लिए है, झूठा ही सही बैठा तो सत्संग में है, उसको मेरे पास मत लाना। बोले फिर वो झूठा है, कथा में आ गया है और कथा में बैठा है तो उसके कर्मों का दंड नहीं मिलेगा। यमराज ने कहा उनकी राम जी जाने, हमें क्या लेना देना, वो राम जी के यहाँ बैठे तो राम जी फैसला करें। बोले क्यों? इसलिए बात को समझना, हमारे इस देश में 2 प्रकार का कानून है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 2 प्रकार का कानून है। कौन सा 2 प्रकार का कानून? पुलिस वालों का अलग कानून है और मिलिट्री वालों का अलग कानून है। मिलिट्री वाला कोई जुर्म कर दे तो किसी पुलिस वाले की ताकत नहीं कि उसको बंद करे। हाँ, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती मिलिट्री के जवान को, फिर कौन करेगा? बोले मिलिट्री वाले ही उसको दंड देंगे। मिलिट्री वाले ने गलती की है तो मिलिट्री वालों की कोर्ट अदालत सब अलग है। तो एक बात बताओ, जब कोई फौज में है, मिलिट्री माने फौज, जब कोई फौज में है और फौज वाले का फैसला फौज वाला करेगा, पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं। बहुत ध्यान से बात को समझना। फौज वाले का फैसला कौन करेगा? फौज वाला करेगा, मिलिट्री वाले को कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही जो फौज में है उसका फैसला फौज करेगी, और जो राम जी की मौज में है उसका फैसला राम जी करेंगे। यमराज को वहां एंट्री नहीं है। बस मौज में बैठे रहो, राम जी की फैसला राम जी ही करेंगे। और भले वो हमें दंड देने आए, बहुत ध्यान से समझना, हम पापी हैं, नकली बन के बैठे हैं मंदिर में, अब राम जी के जिम्मे हैं। और जिस दिन राम जी हमें दंड देने आएंगे और राम जी जैसे ही दंड देने लगे, राम जी जैसे ही दंड देने लगे, क्यों रे पूरे जीवन तूने पाप किया, 2-4 दिन कथा में बैठ गया और अब तुझे सजा मिलेगी, तो हाथ जोड़ के कहना कि अब काय की सजा? बोले क्यों? बोले सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोट अघनासहि तबहि। आप ही तो कहते हो कि मेरे सामने आने पर सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, तो प्रभु आप आए तो दंड देने थे, पर आप जब सामने आए तो हमारे पाप हमें छोड़ करके चले गए। तब आपके चरणों की शरणागति हमें दे दो। इसलिए 24 घंटे भगवान की मौज में रहो, कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। हरि नाम हरदम लिए